हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? इस सेशन में हम कुछ नया करने जा रहे हैं। चंद्र ग्रहण हो रहा है और चंद्र ग्रहण की जो राशि है इस समय वो कन्या है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण दूसरे चंद्र ग्रहणों से किस तरह से अलग है और इस टाइम का कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। अगर आप इस समय ट्रांजिट के चार्ट को उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यार 2 प्लैनेट तो रेट्रोग्रेड हैं और एक प्लैनेट है केतु, जो कि इन दोनों प्लैनेट्स को रोक रहा है, शुक्र को और बुध को। और अगर आप वास्तविक सिचुएशन आज की उठा के देखेंगे, बी इट द टैरिफ वॉर गोइंग ऑन, बी इट द सिचुएशंस जो कि शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर है या फिर हमारी लाइफ के अंदर है, रिलेशंस के अंदर जो चैलेंजेस हैं, इन सब का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ये लूनर एक्लिप्स हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जब भी कोई कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके किस ज़ोडिएक साइन के अंदर ये लूनर एक्लिप्स घटित हो रहा है, वो ज़ोडिएक साइन आपको नेक्स्ट 6 मंथ किस तरह से जीवन को चलाना है इसके बारे में बताएगा। क्योंकि अब जो नया सोलर एक्लिप्स लगेगा, नेक्स्ट वाला लगेगा, वो लगेगा मंथ ऑफ सितंबर में। इन दोनों को हमने कवर करा था हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर, जिसमें हमने 2025 के लिए रीडिंग्स को करा था। अब ये सेशन आपको एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एक्लिप्स दे सकता है। अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, और वो सारी रेमेडीज़ करिएगा उस समय पे करिएगा जिस समय पे ये लूनर एक्लिप्स आपके बर्थ चार्ट के अंदर एक्टिवेट हो रहा है। जी हाँ गाइस, बर्थ चार्ट के अंदर जो 12 हाउसेज हैं वो हर हाउस 2-2 घंटे के लिए राइज करता है। जैसे कि लगन जो होती है वो मॉर्निंग के 6 to 8 पे ज़्यादा वर्कआउट करती है। उस समय परमात्मा सूर्य की ऊर्जा लगन के अंदर होती है। अगर आप उस समय उपाय करेंगे तब आपको जाके रिजल्ट ज़्यादा प्राप्त होंगे, तब आप उस हाउस को ज़्यादा एनर्जाइज कर पाओगे, ज़्यादा उससे रिजल्ट को, रिसोर्सेज को निकाल पाओगे। उपाय तो हर इंसान कर रहा है, हर सेकंड थर्ड पर्सन आपको मंदिर के चक्कर लगाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो उपाय से कुछ जनरेट नहीं हो पा रहा है, उस उपाय से वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि उनका केतु अगर 10th हाउस में बैठा है तो वो कह रहा है कि भाई मैं तो एक्टिवेट ही 12-1 बजे होता हूँ और तुम उपाय करने जा रहे हो मेरा सुबह के 6 बजे। तुम सुबह जो 6 बजे उपाय कर रहे हो वो लगन का कर रहे हो, शाम को जो 6 बजे उपाय कर रहे हो वो 7th हाउस का कर रहे हो। इस तरह से हम एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि कैसे हमारे प्लैनेट्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और उसी समय पे हमें उन उपायों की ऊर्जा को चलाना चाहिए। तो अब टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे ये लूनर एक्लिप्स आपके जीवन को शेप करेगा जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ प्लैनेट केतु। केतु जो है कन्या के अंदर है और केतु ब्लॉक कर रहा है शुक्र को और बुध को, क्योंकि दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं पाइसेस के अंदर। और केतु वो प्लैनेट है जो कि उनको समसप्तक दृष्टि से देख के ब्लॉक करने की ऊर्जा डाल रहा है। अब कई लोग होंगे जो कि कहेंगे कि भाई केतु का जो है फेस ही नहीं होता तो केतु की दृष्टि कैसे होती है। ग्रहण के अंदर होता क्या है, ग्रहण एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट की ऊर्जा को ओवरशेडो कर देता है, ढक देता है। इसको कहते हैं ग्रास कर लेना, दूसरे प्लैनेट को खा जाना। तो जिसके पास माउथ ही नहीं है, जिसके पास मुंह ही नहीं है, वो कैसे दूसरे प्लैनेट को खा सकता है? द थिंग इज, केतु के अंदर वो सारी ऊर्जाएं हैं लेकिन वो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं। केतु जब आंख बंद करता है तब ज़्यादा एक्टिवेट होता है, उसकी दृष्टियाँ आध्यात्मिक दृष्टियाँ हैं। वो जब आंख मूंद लेता है तब चीज़ों को ज़्यादा गहरे लेवल पे देख पाता है। इसीलिए केतु और प्लैनेटों से एक अलग तरह का प्लैनेट है और यही हम इस समय ट्रांजिट में देख रहे हैं। आपने देखा कि केतु के अलावा सारे प्लैनेट एक जगह आके स्थिर हो रहे हैं, सारे प्लैनेट एक व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन केतु उस व्यवस्था से दूर है, उससे अलग है। और अब वो चंद्रमा को पीड़ित करने जा रहा है पूरी तरह, क्योंकि चंद्र ग्रहण होगा। ये ग्रहण लग रहा है कन्या राशि के अंदर। कन्या इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस। तो इसकी पूरी कॉल ये है कि हमें हर स्थिति में वो गहरा मूल्यांकन करना चाहिए उस पर्टिकुलर हाउस का जिसमें ये हो रहा है, उसको हमें गहरी अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहिए। इस समय आपके जीवन में कोई नया पर्सन आ भी सकता है, कोई दूसरा पर्सन है जो जीवन से जा भी सकता है, कई रिलेटिव्स हो सकते हैं जो जिनके जीवन में सब कुछ खराब है। ऐसे भी रिलेटिव्स मिलेंगे आपको इसी एक्लिप्स के दौरान जिनके जीवन में सब कुछ खराब है, मतलब उनकी किसी से नहीं बनती, ना उनकी फादर से बन रही है, ना मदर से बन रही है, ना स्पाउस से बन रही है, ना बच्चे से बन रही है, ना पड़ोसी से बन रही है। बट वो भी आपके बारे में टॉन्ट कहेगा, कुछ कहेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। दिस इज द थिंग हैपनिंग इन दिस एक्लिप्स। ये है जो इस एक्लिप्स के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये केतु है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि दूर है सब चीज़ों से, लेकिन वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। कहाँ पे ये घटित हो रहा है? कन्या राशि के अंदर। क्या इसका प्रभाव इंडिया में दिखाई देगा? वेल, नहीं दिखाई देगा, लेकिन कन्या राशि आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पे आती है और चंद्रमा जहाँ पे है वहाँ पे दिखाई देगा। कैसा प्रभाव दिखाई देगा? थोड़ा सा अलग होता हुआ, डिटैचमेंट आता हुआ, जीवन की वास्तविकताओं को आप गहरा समझता हुआ अपने आप को पाएंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है कन्या राशि जो कि ज़ोडिएक साइन में भी रात को 8-9 बजे एक्टिवेट होती है। तो आप समझिए 8-9 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें आप ज़्यादा गहरा मूल्यांकन कर रहे हो अपने जीवन का। तो यहाँ पर ये गहरा मूल्यांकन होता हुआ पाएगा आपके उस हाउस में जहाँ पे ये ट्रांजिट टेकिंग प्लेस, दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन द नवांश। इफ यू सी द पोजीशन, केतु जो है वो एक्वेरियस के अंदर है और चंद्रमा जब एक्वेरियस के अंदर नवांश में आ जाएंगे तब ये सबसे ज़्यादा घटित होगा। तो इसी ट्रांजिट के आसपास, इसी एक्लिप्स के आसपास, इसी
इवेंट के आसपास, हो सकता है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, या फिर द सेम थिंग एक्वेरियस इज ऑल अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया एंड ऑल, इनमें कुछ बड़े चेंजेस हमें होते हुए दिखाई दें इस दौरान। तो अब आप अपने चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पे ये एक्लिप्स लग रहा है, और इस एक्लिप्स को अगर आपको ईजिली हैंडल करना है तो आपको क्या करना चाहिए? वेल, ईजिली अगर हैंडल करना है तो आपको गणेश भगवान की पूजा जो है करनी चाहिए। जितनी आप उनकी अर्चना पूजा करते हो सही समय पे, मैं आपसे वापस से कहूँगा कि वो समय जिसमें ये एक्टिवेट होता है, उस समय अगर आप अपनी पूरी श्रद्धा, पूरा अंदर आत्मा लगा देते हो उसी काम के अंदर, तो इससे एक तरह से बचाव जो है वो मिल सकता है। अदरवाइज़ तो ये मदर के लिए तो भारी है ही, क्योंकि चंद्रमा और केतु का मिलना, केतु एक सर्जरीकारी प्लैनेट है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो सेपरेशन कॉजिंग टेंडेंसीज हो रखता है। वो कहता है जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो ये केतु की एनर्जीज हैं, इससे फाइट तो करी नहीं जा सकती, तो बेस्ट है बो डाउन करिए। अगर कोई आपसे परेशानी कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि होंगे, आप ऐसे लोग हैं जो शुक्र से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप ऐसे लोग हैं जो कि जीवन को एक आनंद से, एक व्यवस्थित रूप से जीना चाहते हैं, तो ऐसे भी लोग होंगे जो आपका विरोध करें, जो आपको परेशान करें। केतु की ऊर्जा है बिल्कुल, जिनका जीवन बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन उनसे बचिए। उनसे बचना ही हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि परमात्मा जो है वो अभी तो उन्हें थोड़ी शक्ति दे सकता है, लेकिन भविष्य उनका नहीं है। एज केतु इज मूविंग टुवर्ड लियो, लियो की तरफ केतु जा रहा है, जो कि और अग्नि तत्व की राशि है, तो और बर्न उन्हें दिखाई देगा। जो भी इंसान ब्लॉक अनब्लॉक, किसी को पीड़ित करना, किसी की जीवन की व्यवस्था को बिगाड़ना, इन सब में लगा हुआ है। कोई ऐसा आपका रिलेटिव है जो कि आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए ये हो सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स के लिए कि हर राशि के लिए क्या हो सकता है। 6 मंथ का ये ट्रांजिट है। 6 मंथ तक आपको लियो वर्गो राशि को बहुत इंपॉर्टेंस दे के रखनी होगी, क्योंकि वही राशि है जो कि आपको गाइड कर रही है कि भाई क्या क्या काम किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। प्रारब्ध से मुक्त होने के लिए एक बहुत अच्छा समय है, एक ऐसे दुष्चक्र से निकलने के लिए अच्छा समय है जिसमें आप फंस चुके हो, जिसके अंदर आप अटक चुके हो, वहाँ से बाहर आने के लिए ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि वर्गो इज ऑल अबाउट द प्रारब्ध, द 6th हाउस, वहाँ पे एक्लिप्स लगना इसका अर्थ है कि प्रारब्ध हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, और जो फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो ऋण हो, चाहे वो परेशानियाँ हो, बचने की कोशिश करिए, बाहर निकलने की कोशिश करिए इसी टाइम पे। ओके गाइस, तो मेष लगन के लिए ये होने जा रहा है आपके 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ योर एनिमीज, आपके दुश्मनों का हाउस है। वहाँ पे एक्लिप्स का लग जाना इंडिकेट करता है दुश्मनों की पराजय को, कि दुश्मन जो है हारते हुए दिखाई देंगे। 6th हाउस ऑल अबाउट कर्जा है, ऑल अबाउट वो चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, जिन्हें आप पसंद नहीं करते। ये ऋण को इंडिकेट करता है, ये दुश्मनों को इंडिकेट करता है, समस्याओं को इंडिकेट करता है। और शनि एक रूप से 6th हाउस के कारक बन के निकलते हैं, और वहाँ पर एक्लिप्स का लग जाना, आप सोचिए कि आपका चंद्रमा, आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कैसे फाइनेंशियल इशूज से, फाइनेंशियल क्रंचेस से बाहर आ जाए, कैसे जीवन को व्यवस्थित करा जाए। चंद्रमा इज द कारक ऑफ योर 4th हाउस, चंद्रमा 4थे भाव का भी कारक है। तो आप इन सब समस्याओं से बाहर आने की कोई व्यवस्था, कोई ट्रिक जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इसी एक्लिप्स के दौरान। और 6th हाउस के अंदर प्लैनेट मून का आ जाना इंडिकेट करता है कि अब से नेक्स्ट 6 मंथ तक आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए अपने 4th हाउस का, क्योंकि चंद्रमा कारक है 4th हाउस के। तो चंद्रमा आपसे कह रहे हैं कि मैंने इस एक्लिप्स में एक लेसन सीखा है, और वो लेसन क्या है? वो लेसन है कि मैं अपने 4th हाउस का, जो मेरा मूल हाउस है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। जब भी बात आएगी प्रॉपर्टी की, जब भी बात आएगी रियल एस्टेट की, जब भी बात आएगी कुछ खर्च करने की, जब भी बात आएगी यार कुछ खरीदना है मुझे घर के लिए, या फिर वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल, इन चीज़ों की, क्योंकि 6th हाउस के अंदर कर्म की ऊर्जा विद्यमान होती है, तब आपको सोच समझ के उसके रिगार्डिंग डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। सो दिस वी कैन गेट फ्रॉम दिस सोलर लूनर एक्लिप्स, इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल यूनिवर्स की जो कॉल है वो बड़ी व्यवस्थित कॉल है, बड़ी स्ट्रक्चर्ड कॉल है, बट फिर भी 13 मार्च 14 मार्च ये कुछ ऐसे दिन है गाइस जिसमें आपका 4th हाउस का लॉर्ड काफ़ी पीड़ित हो रहा है। एक तो वो हाउस वाइज पीड़ित हो रहा है, 6th हाउस एक अच्छा हाउस तो है नहीं। दूसरी बात है वो केतु से पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा और केतु का बड़ा अजीब सा संबंध है। चंद्रमा एक रसी प्लैनेट है, वो भोग करना चाहता है और वो फेस से भोग करता है, लेकिन जो केतु है उसके पास फेस नहीं है, तो इस वजह से वो मटेरियल भोग नहीं कर पाता। तो एक तरह से त्याग, चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों से बाहर निकलना, ऐसी कुछ बातें इस ट्रांजिट में ट्रिगर अप हो सकती हैं। बेस्ट उपाय रहेगा 6th हाउस के लिए ऐसे मंदिर को विजिट करिए जहाँ पर आप लॉर्ड शिवा के साथ साथ नंदी भगवान की जो है, नंदी देव की, उनकी पूजा कर सकें। एंड हो सके तो सोमनाथ को विजिट इस समय करना चाहिए। फॉर प्लैनेट मून सोमनाथ को विजिट करना काफ़ी अच्छा रहता है इन ज्योतिर्लिंग। अगर हम बात करें टॉरस राइजिंग की, इट इज़ हैपनिंग इन योर 5th हाउस। 5th हाउस में केतु एंड प्लैनेट मून का कनेक्शन। 5th हाउस में केतु का आना वैसे ही पर्सन को ऐसे डिसीजन लेने पे बाध्य कर देता है जो कि उसको कुछ सेंस नहीं बनाते, कि यार ये डिसीजन कुछ सेंस नहीं बना रहे, बट फिर भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 5th हाउस आपकी बुद्धि का हाउस है। वहाँ पे इस समय चंद्रमा और आ रहे हैं,
रिलेशनशिप का हाउस है ही 5th हाउस, केतु की वजह से वहाँ ब्लॉकेज पहले से ही चल रहा है। अब चंद्रमा वहाँ पे आके क्या न्यू करेंगे? चंद्रमा इज़ द लॉर्ड ऑफ योर 3rd हाउस। 3rd हाउस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो आप महसूस करेंगे कि मेरे कम्युनिकेशन में हमेशा समस्या रही। Whenever it came to relationship, मेरे कम्युनिकेशन में समस्या रही। जब भी बात आई एजुकेशन की तो शायद मेरा कम्युनिकेशन, शायद मेरी वो जो एफर्ट गिविंग एनर्जी है वो उस अनुसार वर्क नहीं कर पाई। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है वो एनालिसिस मोड में जरूर जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। जब भी आपको कॉन्फिडेंट बनना होगा, आपको मून की एनर्जी चाहिए। मून गोज एक्सॉल्टेड इन योर लगन। जो प्लैनेट आपके लगन में मजबूत होता है, आपको उसकी स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन यहाँ पर मून खुद ही पीड़ित होने जा रहे हैं। तो इट इज़ इंडिकेटिंग व्हाट? इट इज़ इंडिकेटिंग दिस एक्लिप्स इज नॉट दैट कूल एक्लिप्स। ये बहुत कूल एक्लिप्स नहीं है। और इस पूरे के पूरे ट्रांजिट में 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, अगर आप किसी एजुकेशन स्ट्रीम को वापस से चैनलाइज करना चाहते हो, या चाहते हो कि आपकी जॉब सस्टेनेबल बनी रहे, तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर एफर्ट गिविंग स्ट्रेंथ, एफर्ट गिविंग द 3rd हाउस, वर्क ऑन योर 3rd हाउस गाइस। दिस इज द प्लैनेट मून इज सेइंग कि भाई ये मैंने अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर ली है। वर्गो वैसे भी ज़ोडिएक साइन ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस है, और 5th हाउस तो बुद्धि का पूरा ज़ोडिएक ही है। तो ये अगर हम काम करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों से इन द लॉन्ग रन सावधान हो सकते हैं। इफ वी गो टुवर्ड मिथुन लगन, तो 4th हाउस में दिस एक्लिप्स इज टेकिंग प्लेस। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस सुख का स्थान है, चंद्रमा का मूल स्थान है। चंद्रमा 4th हाउस में आके ही इस बार एक्लिप्स का सामना कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप कुछ उन दुश्मनों का सामना कर रहे हो जो कि आपके आसपास ही व्यवस्थित है। मीन्स आप अपने ही घर में, अपने ही आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ हो, चाहे वो आपका परिवार हो, कुछ हिडन एनिमीज़ का सामना कर रहे हो जो कि आपकी बातों से सुर नहीं मिला पाते। अगर हम प्लैनेट मून की बात करें, लॉर्ड ऑफ योर 2nd हाउस, अगेन द फैमिली थिंग हैपनिंग, अगेन द फाइनेंसेस। तो फैमिली और फाइनेंसेस को लेके कुछ ना कुछ चैलेंजेस है जो कि आप फेस कर रहे हो। आप फेस कर रहे हो कि द डिमांड ऑफ माई फैमिली, या तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर फैमिली ही मेरे लिए चैलेंज बन के बैठ गई है। ये भी हो सकता है, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। सो यहाँ पर 4th हाउस में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, घर से दूर जाना, घर से एकदम से डिटैच हो जाना, या फिर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देना, आप कोई कार बाइक परचेज कर लाए। क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा अपना रूप तो दिखाएगा, और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास बुद्धि है नहीं, तो वो किसी भी तरह का डिसीजन लेने पे आपको बाध्य कर सकता है। बेस्ट है कि इस समय कोई बड़ा डिसीजन ना लिया जाए। और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए केतु आपको प्लान करके चल रहा है कि भाई अगर रिलेशनशिप की बात है, अगर इमोशंस की बात है, अगर तुम जीवन को बेटर करना चाहते हो, तो फिर अपने 2nd हाउस के ऊपर पूरा ध्यान दो, अपने परिवार के ऊपर, अपने बातचीत करने के तरीके के ऊपर, और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। इनके ऊपर अगर आप ध्यान दे लेते हो तो ये जो एक्लिप्स है ये आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। ओवरऑल इस एक्लिप्स की पूरी कॉल आपका परिवार वर्सेस आपका वर्क है, आपका परिवार वर्सेस वर्क, इन दोनों के बीच का युद्ध ये एक्लिप्स आपको दिखाएगा। अगर हम बात करें कर्क लगन की, तो कर्क लगन में ये कहाँ होने जा रहा है? हैपनिंग इन द 3rd हाउस। 3rd हाउस में केतु की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। केतु हमेशा 3rd हाउस में मजबूत प्लैनेट बन के निकलेगा, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का हाउस है, और केतु एक पराक्रमी प्लैनेट है भाई। एक एट द एंड एक सोल्जर है, एक फाइटर है। तो केतु से जैसे ही चंद्रमा मिलेगा तो वो फाइटिंग स्किल की बात चंद्रमा के मन में आने लगेगी। कर्क लगन वाले वैसे भी बड़े सौम्य लोग होते हैं, बड़े काम कंपोज्ड ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सीधे लोग। आप कह सकते हैं कि इनमें लड़ाई करने की क्षमता नहीं होती है, ये इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। तो जो इनकी कमी है, मेन कमी, दैट इज़ द फाइटिंग स्किल, प्लैनेट मून वहीं जाके 3rd हाउस में केतु के साथ मिलकर इंडिकेट कर रहा है। वो बता रहा है कि देखिए आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपके अंदर फाइटिंग स्किल नहीं है। इसका अर्थ है कोई इंसान है जो कि आपका दुश्मन है, और आपके दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं। यू गोना फील दिस इन दिस एक्लिप्स सीजन कि भाई मेरे दुश्मन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, और मेरे दुश्मनों के पास ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, बट दे आर जस्ट बैड। एंड 3rd हाउस एनर्जी की बहुत ज़्यादा पराक्रमी है, बहुत ज़्यादा योद्धा से प्लैनेट है, युद्ध करने वाले लोग हैं। इतना एक्स्ट्रा हमें फील हो सकता है। ओवरऑल तो ये जो एक्लिप्स का सीज़न है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये एक्लिप्स आपके 3rd हाउस की एनर्जीज़ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अपनी मेन जो समस्या है उससे बाहर निकल सकें। और नेक्स्ट 6 मंथ गाइज इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए अपना कम्युनिकेशन और अपनी इस स्किल 3rd हाउस की स्किल को अपने साथ रखना आवश्यक है। नहीं तो कोई भी कर्क लगन का चार्ट अगर ये 2 स्किल अपने साथ नहीं रखेगा तो नेक्स्ट 6 मंथ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुश्मन इंक्रीज होंगे, दुश्मन बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा। दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। आपको 3rd हाउस को अपने साथ रखना है। अगर हम बात करें लियो की, तो लियो के लिए दिस इज हैपनिंग इन द 2nd हाउस। लियो के लिए चंद्रमा मैटर क्या करता है? वेल करता है, क्योंकि चंद्रमा आपका 12th हाउस का अधिपति है। वो आपके खर्चे को दिखाता है, एक्सपेंडिचर को दिखाता है, व्यय को दिखाता है, वो उन ऊर्जाओं को दिखाता है जो आपके जीवन से बाहर जा रही हैं। यार ये चीज़ें हैं जो मेरे जीवन से शायद बाहर जा सकती हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं।
किसी के एक्लिप्स को इतना हम इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? हम इम्पोर्टेंस किसी एक्लिप्स को इसलिए देते हैं कि एक्लिप्स जो है वो 6 मंथ के लिए हमारे प्लान को सेट कर देता है। वो ये बता देता है कि भाई 6 मंथ तक आपको ये ऊर्जा अपने पास रखनी होगी। ऐसा भी इंसान होगा, जैसे मेरा कोई नेबर है मान लीजिए, उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, उसको नहीं पता एक्लिप्स हो रहा है क्या हो रहा है, उसको ये पता है बस सूतक लगेगा सूतक नहीं लगेगा। He knows only this. Okay. Now, can he gain maximum from this eclipse? No. Can he make his life better? No. Why no? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि नेक्स्ट 6 मंथ उसे कौन सा टूल अपने साथ रखना है। वो भटकेगा, कभी इधर भगेगा, कभी उधर भगेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, लेकिन उसे यही नहीं पता उसे कौन सा टूल अपने साथ रखना है। चंद्रमा बिजनेस का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन, लियो वालों के लिए चंद्रमा इंडिकेट कर रहा है, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको बेटर फील करना है, तो आप अपने चंद्रमा को बेटर रखिए। वेयर दिस एक्लिप्स टेकिंग प्लेस इन योर सेकंड हाउस इज योर फैमिली एंड 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रैवल, विदेश की तरफ जाना, जो भी चीज़ आपके हाथ से जा रही है वो 12th हाउस है। तो आपको चंद्रमा इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि देखिए आप सब कुछ जस्ट कॉज ऑफ योर फैमिली नहीं छोड़ सकते, आप सब कुछ जस्ट कॉज ऑफ योर द सेकंड हाउस फाइनेंस फैमिली नहीं त्याग सकते। कहीं ना कहीं आपको फोकस इस बात पे भी रखना होगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है और कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है। तो ऐसा एक इंसान लियो का जो कि अपनी फैमिली के लिए या फाइनेंसेस के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है कि मैं लॉन्ग रन में सफल हो जाऊंगा, वो नहीं होगा। वो 6 मंथ को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वर्सेस एक ऐसा पर्सन जो कि ये जानता है कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम गोना कीप इट। तो ये एक परिवर्तन है जो इस ट्रांजिट से आता हुआ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इफ़ वी आर विद दिस ट्रांजिट वी कैन गेन मैक्सिमम। अगर हम एक इस स्किल को अपने पास रख लेते हैं कि बस हमें वहाँ स्टैंड लेना होगा जहाँ पे आवश्यकता है, तो हम इस ट्रांजिट से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट यस हो सकता है, परिवार में मदर की फैमिली में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट इससे दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक एक्लिप्स एक ऊर्जा का तो स्रोत होता ही है, एक ऊर्जा का तो सेंटर ही है एक्लिप्स पूरा का पूरा। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो वो करेगा, नहीं मानेगा, और केतु की वाइब्रेशंस की वजह से करेगा, और आपके 7th भाव में मैरिज के हाउस में भी करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कोई इवेंट जिसमें मैरिज है, बिजनेस है, कोई पर्सन है जो आपके जीवन से दूर जा रहा है, कोई आ रहा है, फैमिली है, ये सब कुछ कंबाइन होके एक व्यवस्था आपके जीवन में बनती हुई हो सकती है। अगर हम बात करें वर्गो की कि वर्गो के लिए एक ऐसा है, तो वर्गो इस समय मैक्सिमम आप कह सकते हैं चैलेंजेस को फेस कर रही है या मैक्सिमम अपोजिशन को फेस कर रही है। एक तरह के युद्ध में वर्गो ज़ोडिएक साइन जो है लगा हुआ है, क्योंकि वर्गो में केतु है, प्लैनेट मून आ जाएंगे, और सामने 7th हाउस में प्लैनेटों का पूरा जमावड़ा है। तो आप सोचिए, आप केतु की वजह से शुक्र को रोक रहे हो, बुध को रोक रहे हो, तो जो केतु की पावर है वो आपकी लगन को पॉल्यूट कर रही है, किसी पॉइंट पे पॉल्यूट भी कर रही है। ओवर क्रिटिकल एनालिसिस करना कि भाई बहुत ज़्यादा इसको तो गहरा बिल्कुल घुस जाएंगे इसके अंदर, तो या फिर दूसरों की कमियां निकालते रहना, दिस इज़ नॉट समथिंग गुड। ये लॉन्ग रन में आपको हेल्प नहीं करेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। बिकॉज केतु जहाँ पे होता है, केतु क्या है, केतु सर्प की पूंछ का जहर है, बस और कुछ नहीं है। केतु जिस प्याले में आप रखोगे ना, प्याले को पॉल्यूट कर देगा। जहर आप जहाँ रखोगे वहाँ पॉल्यूशन लाएगा। अध्यात्म है, मोक्ष है, सब कुछ सही है, लेकिन जो अध्यात्म मोक्ष केतु का है वो अजीब तरह का दिखाई देता है। केतु और चंद्रमा का लगन में आना बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप मॉर्निंग में 6 to 8 पे शहद का यूज़ करना शुरू कर दें, या फिर मॉर्निंग में 6 to 8 पे आप जो है किसी मंत्र को चैंट करना शुरू कर दें, और कोई मंत्र ऐसा हो जिसमें प्रणव मंत्र ना हो, ओम की ऊर्जा ना हो, वो हर हर ऊर्जा हो। हर हर महादेव हो गया, हरे रामा हरे कृष्ण हो गया। हरे मीन्स हरण, किसी चीज़ का, किसी कर्म का, किसी व्यवस्था का हरण हो जाए, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अब बात आती है कि लगन के अंदर इस एक्लिप्स का लगना क्या इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है द पावर ऑफ योर पर्सनालिटी, कि आपने अपनी पर्सनालिटी के पूरे पोटेंशियल को अभी रीच नहीं करा है और आप उसे कर सकते हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हो। चंद्रमा किस चीज़ का कारक है आपके बर्थ चार्ट में? चंद्रमा इज द कारक ऑफ योर 11th हाउस। ठीक है, 11th हाउस के अंदर भी कुछ केतु की ऊर्जाएं जाएंगी। आप हो सकता है इसी टाइम पे अपने आप को अपने बैंक अकाउंट्स का, अकाउंट नंबर्स का, बैंक बैलेंसेस का, इनका एक बार ब्यौरा लेता हुआ दिखाई दो। यार एक बार इनको रीचेक करते हैं। सोशल मीडिया को देखोगे, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोचोगे कि मैंने इतने लोगों के लिए करा बट लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं करा। इस तरह की वाइब्रेशंस ये लाएगा। और यहाँ पर एक बात आपको पता लगेगी कैसे एक वो इंसान जो कि एस्ट्रोलॉजर है ज़्यादा प्राप्त कर सकता है अगर वो चेंज करे। नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने, अगला जो ट्रांजिट है वो सितंबर में होगा। अगले 6 मंथ हमें क्या करना है? हमें इस टूल को अपने साथ रखना है।
अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई रिलेशन में जाना है, चंद्रमा रिलेशंस का भी कारक है, तो आपको 11th हाउस के टूल को अपने साथ रखना होगा। 11th हाउस क्या है? सोशल मीडिया है, नेटवर्क मार्केटिंग है। 11th हाउस लोगों के साथ जुड़ना है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके एसेट्स हैं। आप जितना वेल इन चीज़ों को मैनेज करोगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी, और जितना बेकार तरीके से मैनेज होंगे उतना ही वो डिक्लाइन करेगा। 6 महीने बाद आप खुद आके देख लीजिएगा, बराबर करके देख लीजिएगा। दिस इज द थिंग कि एक एक्लिप्स आपको ये इंडिकेट करता है कि भाई मुझे अब कौन सी एनर्जी की आवश्यकता है। चंद्रमा इज सेइंग कि मुझे ये एनर्जी चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए। चंद्रमा जनता का कारक है, इमेज का कारक है, तो ये आपको चाहिए। अगर हम बात करें लिब्रा की, तो लिब्रा राइजिंग के लिए दिस इज हैपनिंग इन योर 12th हाउस। ना 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर हेल्थ। 12th हाउस हेल्थ भी है, फॉरेन ट्रेवल भी है। 12th हाउस वह है कोई भी चीज़ जो आपके जीवन से दूर जा रही है। केतु वहाँ पे पहले ही बैठा हुआ है, तो केतु वहाँ पे पहले ही अपना जो है व्यवस्था लगा के बैठा हुआ है, वहाँ चंद्रमा और आ रहे हैं। चंद्रमा इज द लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस, तो लिब्रा डेफिनेटली अपने वर्क लाइफ को लेके तो कंसर्न होंगे। लिब्रा राइजिंग, लिब्रा मून साइन, वर्क लाइफ को लेके कंसर्न होंगे ये लोग, हेल्थ को लेके कंसर्न होंगे, फॉरेन सेटलमेंट को लेके कंसर्न होंगे। ये कंसर्न होंगे अबाउट देयर एक्सपेंडिचर्स की, यार हमारी हैबिट क्या है एक्सपेंडिचर की। अब एक इंसान जो कि अभी ये सेशन देख रहा है, मान लो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? होगा 2-4 दिन के लिए होगा, कोई ऐसा थोड़ी है। ये नेक्स्ट 6 मंथ तक इम्पैक्ट करेगा, अगले 6 महीने तक। हर वो लिब्रा राइजिंग ग्रो करेगी जो कि अपने 10th हाउस को बेटर कर ले, जो कि अपने प्रोफेशन को, वर्क लाइफ को बेटर कर ले, जो कि ये एक्सेप्ट कर ले कि मेरे लिए सत्य क्या है, मेरे लिए ट्रुथ है। अपनी वर्क पे, अपने कार्य पे फोकस करना, वो हर इंसान ग्रो करेगा, हर लिब्रा राइजिंग ग्रो करेगी। और एक लिब्रा राइजिंग है जिसे अता ना पता कि हो क्या रहा है दुनिया में, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी एनर्जी कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर इन्वेस्ट करेगी। 6 महीने बार बार रिलेशंस के ट्रैप आएंगे, फ्रेंड सर्कल के ट्रैप आएंगे, फैमिली के ट्रैप आएंगे। If you are a Libra rising, get it. Your 10th house only going to help you survive this 6 month. These upcoming 6 month आप survive नहीं कर सकते without your 12th house, without your 10th house. तो जितना आप अपने वर्क लाइफ को प्रायोरिटी पे मोड पे रखोगे उतना आप गेन करोगे, और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट इवेंट जीवन में होते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज 12th हाउस के अंदर भी ऊर्जा ऑफ दैट उपापचय एनर्जीज वर्कआउट करती है। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो राइजिंग की, स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए क्या होगा, तो स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए दिस इज हैपनिंग इन द 11th हाउस। गाइज जो भी एक्लिप्स होता है ना, वो 6 मंथ के लिए आपके डायरेक्शन को सेट कर देता है कि अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपको ये 6 मंथ तक इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके रखना होगा। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? चंद्रमा है क्या? चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा बिजनेस है, चंद्रमा लोग आपसे किस तरह कनेक्ट करते हैं वो है। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको फोकस करना होगा अपने इस एक्लिप्स के हाउस पे। 11th हाउस है तो बैंक बैलेंस, एसेट्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, इनमें तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा। बट बात यहीं तक नहीं रुकती है। चंद्रमा की राशि कौन सी है? दैट इज इन योर 9th हाउस। 9th इज व्हाट? गुरु, फादर, लॉन्ग ट्रेवल। तो चंद्रमा इंडिकेट कर रहा है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट 6 मंथ ग्रो करना है अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंसेस को, अपने सोशल मीडिया को, नेटवर्क सर्कल को, अपने आप को, तो तुम्हें 9th हाउस को बहुत रिफाइन करना होगा। रिफाइन क्यों करना होगा? क्योंकि वर्गो ज़ोडिएक इज ऑल अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस। हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखने वाला जो ज़ोडिएक साइन है वो वर्गो है, कन्या है। ये एक चेंज है। ये उस इंसान को पता होगा जो सेशन देख रहा है, जैसे जो नहीं देख रहा उसे क्या पता कि क्या हो रहा है। उसके लिए भी एक्लिप्स होगा, 1-2 दिन उसको फील होगा, लेकिन उसके बाद वो इस पॉइंट को भूल जाएगा। वो फोकस नहीं देगा अपने नवम भाव पे, गुरु पे, ज्ञान पे, सेकंड रिलेशन पे, सेकंड मैरिज के चांसेस पे। जिनको लुक कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। अगर आप उस पर फोकस देते हो तो आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो। आप अपने 6 मंथ्स को अपने लिए बेटर बना सकते हो, क्योंकि चंद्रमा बिजनेस का कारक है, मन का कारक है। अगर आपने अपने नवम भाव को पूरा फोकस दे दिया, गुरु बनने की कोशिश करी या किसी गुरु से जुड़ गए, तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। पीपल फील अट्रैक्टेड टू यू। अगर हम बात करें सैज राइजिंग की, सैज राइजिंग में क्या होने जा रहा है? सो दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन योर 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस वर्क लाइफ है। तो ये तो कंफर्म है कि वर्क लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे। मून और केतु, मून एक अटैचमेंट, केतु डिटैचमेंट, तो बड़े चैलेंजेस हैं कि साहब अटैच हों, डिटैच हों, करें तो करें क्या। फादर की लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट इससे दिखाई देते हैं। लेकिन यहीं पे चीज़ें नहीं रुक जाती हैं। कोई भी एक्लिप्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो आपको नेक्स्ट 6 मंथ कैसे चलना है ये बताता है। वो आपको बताता है नहीं भाई, सामने वाले शर्मा जी के घर पे भी हो रहा है ये एक्लिप्स, लेकिन उनको नहीं पता। उनको इसलिए नहीं पता कि उन्हें ये नहीं पता कि ये एक्लिप्स जो है
कैसे उन्हें नेक्स्ट 6 मंथ को गाइड करना है ये बता रहा है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा बिजनेस है। अगर आपको ग्रो करना है, दुनिया में अपनी छवि छोड़नी है, तो आपको अपने मून पे फोकस करना होगा। मून कह रहा है कि मेरे को केतु की एनर्जी चाहिए, और मून आपके चार्ट में क्या इंडिकेट करता है? आपके 8th हाउस को। 8th हाउस ऑकल्ट है, 8th हाउस अध्यात्म है, 8th हाउस ज्ञान है, डीप रिसर्च है, PhD है। तो जब भी बोलिए इन चीज़ों को अपने साथ लेके बोलिए। इस हाउस का क्रिटिकल एनालिसिस करिए। हो सके तो एंसेस्टर्स से कुछ मांगिए कि भाई मेरे नाम पे कुछ वेल्थ करो। हो सकता है इन चीज़ों से आपके बिजनेस में वर्क लाइफ के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। अगर वर्क लाइफ की बात आती है तो अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को या उसके कुछ हिस्से को, पोर्शन को लिक्विडेट करने से नहीं डरना चाहिए, बिकॉज दीज ऑल एनर्जीज आर हेल्पिंग यू कम आउट ऑफ द 10th हाउस रिलेटेड इशूज़। अब वो सैज राइजिंग ग्रो करेगी जो कि अपने अष्टम भाव पे अच्छी तरह फोकस लगा के रखे और क्रिटिकल एनालिसिस करती रहे इस हाउस का कि यार मेरे को ये चीज़ें चाहिए ग्रो करने के लिए, तो आप ग्रो आराम से कर पाओगे। तो चीज़ें बेटर होती जाएंगी, क्योंकि ये नेक्स्ट 6 मंथ कैसे आपको चलना है इसके बारे में बता रहा है। अगर हम बात करें कैप्रिकॉन राइजिंग की, सो फॉर कैप्रिकॉन राइजिंग दिस इज हैपनिंग इन योर 7th हाउस, इन योर 9th हाउस। जहाँ पे भी एक्लिप्स लगता है वहाँ पे एनर्जीज़ का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, एनर्जीज़ वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं। यहाँ पर 9th हाउस में वो हो रही है। 9th हाउस क्या है? ज्ञान है, धर्म है, गुरु है, विदेश यात्रा है, फॉरेन ट्रैवल है, लॉन्ग ट्रैवल है। यहाँ पर केतु और चंद्रमा का आना आपको कहीं ना कहीं अपने भाग्य की कमियाँ या भाग्य की अच्छाइयाँ इनके बारे में बताने लगा है। आप ऐसा फील करने लगे हो यार मेरा भाग्य कितना अच्छा है या भाग्य कितना बुरा है, कितना दबा हुआ है, कितना पीड़ित है। 9वें भाव का केतु और 5वें भाव का केतु भी एक तरह से पितृदोष लगाने की सामर्थ्य रखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंसान अपने पितरों के बारे में भी सोचेगा, अपने एंसेस्टर्स के बारे में भी सोचेगा। लेकिन सामने वाले शर्मा जी भी हो सकता है यही बातें सोच रहे हो। फ़र्क क्या है, परिवर्तन क्या है? आप इस सेशन को क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप अपने 6 मंथ्स को बेटर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि यार मैं अपने बिजनेस को, अपने नेम फेम को, अपनी ग्रोथ को ऊपर लेके जाऊं, तो मुझे 6 मंथ क्या चाहिए, किस हाउस पे फोकस करूं, ये पता होना चाहिए। चंद्रमा आपके चार्ट में किसका कारक है? कारक ऑफ योर 7th हाउस, बिजनेस, पार्टनरशिप। अब इस हाउस को अगर बेटर करना है तो फिर हमें मून की एनर्जीज को केतु के साथ जोड़ना होगा। 7th हाउस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते रहना होगा। अगर बिजनेस की, पार्टनरशिप से कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं तो उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना होगा। क्या ये हमारे लिए है, क्या ये हमारे लिए नहीं है, क्या ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। हमें कोशिश करनी होगी अपनी ग्रोथ के लिए कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बनाएं, पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्ड करें। ये हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी ताकि हम ग्रो कर पाएँ। अगर हम 7th हाउस को बिल्कुल भी बंद कर देते हैं, बिल्कुल उसको हेल्प नहीं करते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, तो हम ग्रो नहीं कर सकते। हमें हमेशा वो पार्टनरशिप की, ग्रोथ की, रिलेशनशिप्स की, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना होगा नेक्स्ट 6 मंथ तक। और अगर कोई आती है तो उसमें एंटर करना होगा, इवैल्यूएट करके कि यार ये मेरे लिए ठीक है तो चलो इसमें चले जाते हैं, ताकि हम ग्रो कर पाएँ। दिस इज हैपनिंग विद दिस ट्रांजिट। यू शुड फोकस ओनली ऑन योर 7th हाउस व्हेन कम्स टू चंद्रमा, बिजनेस, रिलेशंस, इमोशंस, नेम, फेम। अगर हम बात करें एक्वेरियस राइजिंग की, सो दिस इज हैपनिंग इन द अष्टम भाव। जहाँ पे भी एक्लिप्स लगेगा वहाँ पे इंपॉर्टेंट एनर्जीज का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। केतु सैपलेटिव टेंडेंसीज को रखता है। केतु वैसे ही क्रिटिकल एनालिसिस करता रहता है चीज़ों का, डिटैचमेंट का कारक है। तो चंद्रमा मन भी थोड़ा डिटैच हो सकता है। हो सकता है कि हम एसेट से या फिर गूढ़ रहस्य, ऑकल्ट से बिल्कुल डिटैच हो जाए या उसकी तरफ ओवरली अटैच हो जाए, बहुत तेज़ी से अटैच हो जाए। चंद्रमा आपको बता रहा है कि यार अगर तुमको नेक्स्ट 6 मंथ ग्रो करना है ना, तो इस एनर्जी को अपने साथ रखो। सामने वाले शर्मा जी के चार्ट में भी हो रहा है, उनके चार्ट में भी एक्लिप्स लगेगा, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते ना, तो वो नहीं इसको गेन कर सकते। अगर आपको गेन करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस एक हाउस पे फोकस करूँ। दिस इज हैपनिंग इन योर 8th हाउस। मून इज द कंट्रोलर ऑफ योर 6th हाउस। तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ तक ध्यान रखना होगा कि आपके दुश्मन कौन है। ध्यान रखना होगा कि कहीं यार मैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी कर्जे में आ जाऊँ, कहीं मेरे दुश्मन ही मेरे दोस्त बन जाए या दोस्त ही मेरे दुश्मन हो जाए। छुपे हुए दुश्मनों पे ध्यान रखना होगा, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। नहीं कोई आपका छुपा हुआ दुश्मन आएगा और आपके जीवन को नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर परेशान कर जाएगा। शर्मा जी को नहीं पता है, हमें पता है, तो बस इतना सा फ़र्क है। अगर हम बात करें पाइसेस की, तो पाइसेस के लिए होने जा रहा है 7th हाउस में। पाइसेस और वर्गो तो कुछ अलग ही लेवल का फील कर रहे हैं इस समय, क्योंकि 7th हाउस में एक ही प्लैनेट है केतु और लगन में इतने प्लैनेट है, तो एक युद्ध का सा जमावड़ा चल रहा है, एक युद्ध चल रही है, एक बैटल चल रही है। और उन पाइसेस साइन में ज़रूर चलेगी जो रिलेशनशिप की या फिर बिजनेस की कोई बात कर रहे हैं,
केतु आपको रोकेगा, चंद्रमा भी 7th हाउस में आ रहा है, वो भी आपको स्टॉप करेगा। इसका अर्थ है कि लोग हमसे उस तरह से कनेक्ट शायद नहीं हो पा रहे हों, हमको थोड़ा परेशान कर रही है दुनिया, ऐसा लग सकता है। अब थोड़ा सा इसे और अगर एक्सटेंड करें तो एक ऐसा इंसान जैसे नेक्स्ट मेरे हैं जो शर्मा जी, उनको नहीं पता कि ट्रांजिट में क्या हो रहा है। अब वो इस ट्रांजिट से गेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है। हमें पता है कि 7th हाउस में कुछ हो रहा है, 7th हाउस मैरिज है, बिजनेस, पार्टनरशिप एंड ऑल सब कुछ का है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। केतु की वजह से हो रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है। हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चीज़ें हम अपने अनुसार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि चंद्रमा किस हाउस के कारक हैं, कंट्रोलर ऑफ योर 5th हाउस। तो नेक्स्ट 6 मंथ अगर आपको ग्रो करना है तो अपने ब्रेन पावर पे ही ध्यान रखिए, अपनी बुद्धि पे। दूसरों के एडवाइजेस को कम मानिए, अपनी बुद्धि पे ध्यान रखिए। शेयर स्टॉक मार्केट आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, अपनी बुद्धि आपको हेल्प कर सकती है ग्रो करने में, एजुकेशन ग्रो करा सकती है और रिलेशनशिप ग्रो करा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, छोटी छोटी समस्याओं को पिन पॉइंट करके उनका समाधान निकालना होगा। अगर आप ये कर लेते हो तो आप इस ट्रांजिट से इतना ग्रोइंग करोगे जितना कोई सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता। तो ये फ़र्क इस ट्रांजिट से आता है। नाउ गाइस देखिए, ट्रांजिट होते रहते हैं, एक्लिप्स भी होते रहते हैं, तो आपको लगेगा यार ये एक्लिप्स जो है वो मेरे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वेल एक्लिप्स आपको नेक्स्ट 6 मंथ कैसे चलना है ये बताते हैं। चंद्रमा बिजनेस का, मन का, फाइनेंसेस का कारक है। अगर आपको अपने फाइनेंसेस को, मन को, बिजनेस को ग्रो करना है, चीज़ों को अपने अनुकूल बनाना है तो चंद्रमा पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट जो